स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गेम नॉलेज पे, जहां हम खूब सारी बातें करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं सोशियो रिलीजियस मूवमेंट में, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री का हिस्सा है। और हम सोशियो रिलीजियस मूवमेंट में ब्रह्म समाज के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है। द ब्रह्म समाज 1828 में उसका फाउंडेशन हुआ था, ये तो आपको पता ही होगा। द ब्रह्म समाज वाज स्कूल ऑफ रिफॉर्मेटिव मूवमेंट। मैंने पहले की वीडियो में पार्ट 1 में सोशियो रिलीजियस मूवमेंट जो वीडियो बना है पार्ट 1 में मैंने बताया था कि जो सोशियो रिलीजियस मूवमेंट है वो दो प्रकार के हैं। पहले रिफॉर्मेटिव मूवमेंट और दूसरा रिवाइवल मूवमेंट। तो ब्रह्म समाज जो है वो रिफॉर्मेटिव मूवमेंट है। तो मैं संक्षेप में बता दूं रिफॉर्मेटिव मूवमेंट क्या है। रिफॉर्मेटिव मूवमेंट वो है जैसे कि इसको मानने वाले, जैसे ब्रह्म समाज हो गया, इसको मानने वाले लोग अपने धर्म में आधुनिकता को लाना चाहते थे, वो बदलाव चाहते थे। लेकिन जबकि रिवाइवल में क्या था, वो नहीं चाहते थे। वो कहते थे कि जितने भी अंग्रेजों ने एजुकेशन लाया है, बदलाव किया है, उसको सब काट पीट दो और अपना वेदों की ओर लौटो। जैसे आर्य समाज, दयानंद सरस्वती, वो लोग कहते हैं कि अपने वेदों को जिंदा करो और अपने पुराने रीति रिवाज से जीवन का निर्वाह करो, सोसाइटी का स्थापना करो। तो ये है दोनों में अंतर। तो आज हम पढ़ने वाले ब्रह्म समाज, जो कि रिफॉर्मेटिव मूवमेंट का हिस्सा है। तो आप समझ गए। तो आइए शुरू करते हैं। ब्रह्म समाज, ब्रह्म सभा, राजा राम मोहन फाउंडेड ब्रह्म सभा एंड इट वाज लेटर कॉल्ड ब्रह्म समाज। देखिए, राजा राम मोहन राय ने फाउंडेशन तो किया था ब्रह्म सभा का, लेकिन आगे चल के उसे हम लोग कहने लगे ब्रह्म समाज। ठीक है। द प्रिंसिपल एम ऑफ द समाज वाज इरिडिकेट द इविल्स फ्रॉम द हिंदू सोसाइटी। जो ब्रह्म समाज का मेन उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य है, वो है समाज में से हिंदू सोसाइटी, जो हिंदू सोसाइटी है उसमें से अनेक बुराइयां आ गई थी, उसको हटाने का कार्य ब्रह्म समाज का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है। और एंड टू चेक द ग्रोथ इन्फ्लुएंस ऑफ क्रिश्चियनिटी। ये देखिए पॉइंट याद रखिएगा, ये आगे चल के हम जैसे आगे बढ़ेंगे ये हिस्सा काम आएगा आगे। ठीक है। तो ब्रह्म समाज क्या करता था, वो चेक करता था कि उस समय क्या था कि ईसाई मिशनरियाँ लोगों को कन्वर्ट कर रही थी ईसाई धर्म में, हिंदुओं को, मुस्लिमों को है। तो ब्रह्म समाज क्या चाहता था, ब्रह्म समाज चाहता था कि इन ईसाई मिशनरियों पर लगाम लगे, ताकि लोग हिंदू धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म न अपनाएं। तो ये काम था मुख्य। तो आइए देखिए, आफ्टर द डिमाइज ऑफ राजा राम मोहन राय 1833 में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई। उसके बाद द लीडरशिप ऑफ ब्रह्म समाज पास्ड इन द हैंड ऑफ महर्षि दयानंद टैगोर। जैसे ही राजा राम मोहन राय की मृत्यु हुई तो ब्रह्म समाज का जो लीडरशिप है वो चला गया देवेंद्रनाथ ठाकुर के हाथों में। तो ये कौन थे देवेंद्रनाथ ठाकुर? टैगोर। ठीक है। देवेंद्रनाथ टैगोर कौन थे? द ग्रैंडफादर ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर के दादा थे। ठीक है। इन 1839 ही हैड फाउंडेड द तत्वबोधिनी सभा। 1839 में इन्होंने तत्वबोधिनी समाज की स्थापना की, विच वाज मर्ज विथ 1842 ब्रह्म समाज, जो कि 1842 में ब्रह्म समाज में उसका विलय हो गया। ठीक है। देखिए, ब्रह्म समाज में हम मेनली 3 लोगों को पढ़ते हैं। पहले राजा राम मोहन राय के बारे में जानते हैं, फिर उसके बाद जानते हैं देवेंद्रनाथ ठाकुर के बारे में, फिर उसके बाद तीसरे आते हैं केशव चंद्र सेन। ठीक है। ये 3 लोगों के बारे में पढ़ते हैं। तो हमने जान लिया राजा राम मोहन राय के बारे में। ठीक है। उन्होंने स्थापना किया 1828 में ब्रह्म समाज की। और देवेंद्रनाथ ठाकुर टैगोर ने क्या किया, 1833 में राजा राम मोहन राय से ब्रह्म समाज की बागडोर को संभाला। और केशव चंद्र सेन कौन थे? ये कौन थे? ही ज्वाइंड द ब्रह्म समाज इन 1857। इन्होंने 1857 में ब्रह्म समाज को
में शामिल हुए। ठीक है, ही वॉज लीडर ऑफ द यंगर सेक्शन ऑफ द समाज एंड एडवोकेट सोशल रिफॉर्म्स। ये जो थे यंगर सेक्शन के लीड करते थे। इनको युवा वर्ग बहुत ही मानती थी। ठीक है, आगे, देवेंद्रनाथ टैगोर डिड नॉट लाइक द न्यू ट्रेंड इन द समाज। जो देवेंद्रनाथ टैगोर थे वो केशव चंद्र सेन के नए रुझानों को समाज में नहीं चाहते थे। और ब्रह्म समाज में वो केशव चंद्र सेन के नए ट्रेंड को, नए रुझान को वो नहीं चाहते थे, उसका विरोध करते थे। तो केशव चंद्र ने क्या किया? केशव चंद्र सेन एक्सपेल्ड फ्रॉम द समाज। केशव चंद्र को बाहर निकाल दिया गया, बहिष्कृत कर दिया गया। द समाज वाज स्पाइल्ड इनटू टू कैंपेन इन 1865। तो 1865 में जो ब्रह्म समाज है वो 2 भागों में बट गया। द ग्रुप लीड बाई केशव चंद्र सेन वाज कॉल्ड नव ब्रह्म समाज, नव ब्रह्म समाज, एंड दैट लीड बाई देवेंद्रनाथ टैगोर नोन एज आदि ब्रह्म समाज। तो जो नया बना है उसे नव ब्रह्म समाज, जिसको लीड करते थे केशव चंद्र सेन, और जो पुराना था वो तो रह ही गया आदि ब्रह्म समाज, उसको लीड करते थे देवेंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, द नव विधान समाज एसिमिलेटेड मेनी प्रिंसिपल फ्रॉम द क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट एंड मुस्लिम स्क्रिप्चर। तो जो नव विधान समाज है जिसको लीड करते थे केशव चंद्र सेन, वो ईसाई धर्म, ठीक है, बुद्धिस्ट के और मुस्लिम के धर्मशास्त्रों को अपने जो समाज है उसमें एसिमिलेट मतलब कि शामिल किया था। वो सबके धर्मशास्त्रों को मानता था। ठीक है, यही कारण है कि जो देवेंद्रनाथ टैगोर है वो केशव चंद्र सेन को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि मैंने शुरू में ही ये कहा था कि ब्रह्म समाज का प्रादुर्भाव क्यों हुआ? टू चेक द ग्रोथ इन्फ्लुएंस ऑफ क्रिश्चियनिटी, कि ईसाई धर्म को फैलने से रोकने के लिए। तो ये जो केशव चंद्र सेन थे वो ईसाई धर्म को प्रमोट तो नहीं कर रहे थे, लेकिन उसके जो अच्छी बातें थे वो अपने समाज में ले रहे थे। तो इससे देवेंद्रनाथ टैगोर नाराज हो गए और उन्होंने उनको बहिष्कृत कर दिया, ये कारण था। ठीक है, केशव चंद्र सेन नव विधान समाज फर्दर स्पाइल्ड। केशव चंद्र का जो नव विधान समाज है वो दोबारा से टूटा दोबारा टूट गया। कहें कब टूटा? 1878 में टूटा। ठीक है, तो कहें टूटा? When he married his 13-year-old daughter to the minor king to कूच बिहार, वेस्ट बंगाल। उन्होंने क्या किया कि अपनी जो पुत्री थी जो 13 साल की थी उसका विवाह कूच बिहार के राजा से कर दिया, जो कि माइनर थे, जो कि अभी नाबालिग थे। तो अपने उपदेशों में उन्होंने बहुत युवा वर्ग को कहा कि बाल विवाह नहीं करना है, बहुत ज़्यादा झारे, ठीक है, उपदेश दिया था। लेकिन वही अपने उपदेश से मुकर कर अपनी बालिका का विवाह एक नाबालिग से किया। तो बाल विवाह को उन्होंने प्रमोट किया। तो क्या हुआ? दैट रीजन द प्रोग्रेसिव फॉलोअर ऑफ नव ब्रह्म समाज ब्रोक अवे एंड फाउंडेड द साधारण ब्रह्म समाज। मैंने कहा टूट गया, फिर से टूट गया। और जो फॉलोअर थे, जो प्रोग्रेसिव फॉलोअर थे, उन्होंने एक नया समाज का गठन किया और उसको कहा गया साधारण ब्रह्म समाज। दिस समाज वाज लीड बाई आनंद मोहन बोस, साहिब चंद्र देव एंड उमेश चंद्र दत्त, इन्होंने लीड किया। ठीक है, तो ये कहानी थी ब्रह्म समाज की, जो कि 3 व्यक्तियों पर टिकी हुई है: राजा राम मोहन राय, देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन। आशा है आपको समझ में आया होगा। तो ब्रह्म समाज ने हमें क्या दिया, इस पे हम चर्चा कर लेते हैं कि ब्रह्म समाज ने समाज को क्या दिया। ठीक है, आइए जान लेते हैं। टीचिंग और प्रिंसिपल ऑफ ब्रह्म समाज वर:
मतलब पहला है इट कंडम द इमेज वर्शिप एंड कास्ट सिस्टम। इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया, कास्ट सिस्टम का विरोध किया। इट एडवोकेट यूनिवर्सल ब्रदरहुड यूनिटी, इसको यूनिटी कर लीजिए। रेस्पेक्ट ऑल रिलीजन एंड स्क्रिप्चर। इन्होंने बंधुता का नारा दिया, बंधुता को प्रमोट किया। एडवोकेट में समर्थन दिया और सभी धर्मों को समान रूप से आदर करने का भाव भारतीयों में पैदा किया। ठीक है। तीसरा है इट बिलीव इन द यूनिटी ऑफ गॉड। इन्होंने भगवान को सभी धर्म भगवान एक हैं, कुल मिला के ये कहा भगवान एक हैं, गॉड ओनली इज वन। फोर्थ क्या है इट अपोर्ट द आइडिया ऑफ रेनकार्नेशन। रेनकार्नेशन का मतलब पुनर्जन्म, दोबारा से जन्म लेना। तो ये पुनर्जन्म के अवधारणा को नकारते थे, उसका विरोध करते थे कि नहीं, पुनर्जन्म नहीं होता है। ठीक है। तो इन्होंने ये टीचिंग दी, इन्होंने ऐसा कार्य किया। ठीक है। और ओवरऑल हम कह सकते हैं कि ब्रह्म समाज ने एवोल्यूशन ऑफ सती एंड पुरदास सिस्टम, जो सती प्रथा थी उसका विरोध किया बहुत ही तेज़ी से। राजा राम मोहन राय ने ही इसको एबोलिशन के तहत लिया। ठीक है। सती प्रथा, पुरदास प्रथा सिस्टम, डिस्करेज चाइल्ड मैरिज, पॉलीगेमी, जो चाइल्ड मैरिज थी, बाल विवाह थी, उसको इन्होंने अपोज किया और कई शादियाँ करने को इन्होंने अपोज किया, पॉलीगेमी जिसे कहते हैं। इनकरेजिंग विडो रीमैरिज, विधवा पुनर्विवाह को इन्होंने प्रमोट किया। एंड मॉडर्न एजुकेशन फैसिलिटीज, और कहा कि भाई मॉडर्न एजुकेशन को अपनाओ। ठीक है। तो ब्रह्म समाज का मतलब, ब्रह्म समाज क्यों बना, उसका क्या कारण रहा और क्यों बटा, और उसने समाज को क्या दिया, इस पे हमने चर्चा किया। आशा है आपको समझ में आया होगा इस छोटे से वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और दोबारा से मेरे चैनल पे जुड़िए। चलिए फिर मिलते हैं। थैंक यू।